हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शेयर मार्केट टाइम्स और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल बख्ची। तो आज दरअसल मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट तरीके है फॉर डिलीवरी ट्रेडिंग इफ यू आर एन बिगिनर। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके साथ कि अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लोगे या आप आपके एक्सपर्ट से पूछ लोगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वो आपको बताएंगे कि समझो ये 20 स्क्रिप्ट है, समझो निफ्टी 50 के उन्होंने आपको 20 स्क्रिप्ट बताया, 25 स्क्रिप्ट बताए और उन्होंने आपको कहा कि इसमें से आप कुछ भी ले लो। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, अभी मैं इसमें से कुछ भी परचेस कर सकता हूँ। तो शायद वो आपको ये भी बोल देंगे कि क्या प्राइस पे लेना है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मुझे सीखना है और मैं खुद वो सीखना चाहता हूँ तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। पहली बात मतलब जब भी आपको कोई बोलता है कि आपको इसके अंदर इतने स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले जो भी आपका कैपिटल है उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करना होता है। तो लेटर से आपने 1 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल है तो उसके अंदर आप पूरे का पूरा 1 लाख एक स्क्रिप्ट में डालकर ना बैठे तो बेहतर होता है। तो आपको उसको एक सर्टेन अमाउंट में डिवाइड करना होता है। समझो 10,000 के आपने 10 स्क्रिप्ट लेने का फाइनलाइज कर दिया, फिर पूरे के पूरे 10,000 के जो मतलब 10,000 की जो हर स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट को आपको एक साथ बाय करना नहीं होता है एक दिन में, यानी आपने पूरे 10 स्क्रिप्ट कैसे भी करके एक दिन में बाय करना है। इस तरीके से आपको नहीं चलना है। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करके स्टार्ट करना होता है। यानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप हुआ, फिर ये सेकंड स्टेप हुआ, अब मैं थर्ड स्टेप बताता हूँ। अभी आपने डिसाइड किया कि मैं हर स्क्रिप्ट के अंदर 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं 10 स्क्रिप्ट बाय करूंगा। तो आपको सबसे पहले डाउट आ जाता है कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट को लूं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं कौन सी स्क्रिप्ट को कौन सी पोजीशन पे बाय करूं, और थर्ड थिंग, मैं इसको कैसे बेचूं और अगर मैं गलत हो जाऊं तो इसका क्या करूं। ये 3 सवाल तो आपके आने ही चाहिए यदि आपको बाय करना है। तो सबसे पहले सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट बाय करूं। ये तो आपके एडवाइजर्स ने आपको बता दिया कि 25 में से कोई भी बाय कर दो। फिर उसके अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया कि आपको जो भी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है उसको थोड़ा डिवाइड करिए और सब में इफ पॉसिबल इक्वल वॉल्यूम डालिए। सेकेंड, उसके बाद आपको क्या करना होता है इस कौन सी स्क्रिप्ट को बाय करना है ये तो आपको पता चलने के बाद कहाँ कौन से लेवल पे बाय करना है ये बताने के लिए मैं आपको ये सिंपल सी टेक्निक बता दूं। इसके अंदर आपको एक एकदम सिंपल तरीके से एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है और एक्सेल शीट के ऊपर डेली का हाई और लो लिखना है। अभी आप बोलोगे इतना सिंपल टेक्निक है तो इसके अंदर कैसे ट्रेडिंग होगी ये सोचकर आप काफी एक्साइटेड होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि एकदम सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहले आप हाई लो लिखिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये रिलायंस का स्क्रिप्ट का मैंने हाई लो लिखा को 1512 1536 ऐसे करके मैंने पूरा वीक का। तो इस तरीके से मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक का पूरा डेटा अपने पास ले लेता हूँ एक्सेल शीट में और एक एक्सेल शीट में अपने 20 स्क्रिप्ट का नाम लिखता हूँ। सपोज आपके पास रिलायंस, टाटा मोटर, आईसीआईसीआई ये सब आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला हुआ है। रिलायंस, एसबीआई, टाटा मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, टीसीएस, फिर इन्फोसिस ऐसे करके समझो एक 20 स्क्रिप्ट का आपको बोला गया है। तो आपने ये सब 20 स्क्रिप्ट का आपने रोज का हाई और लो लिखा, या फिर आप वंस अ वीक भी अगर आपको प्रॉपरली पता है कि वंस अ वीक हाई लो कैसे देखना होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली लिखो तो आपको एक उसका पोजीशन पता चल जाएगा। अब एक्सेल के अंदर जब आप ये हाई और लो का लिख रहे हो डेटा तो आपको एट द एंड ऑफ द वीक मतलब आपने समझो अभी ब्रोकिंग फर्म में नया नया अकाउंट ओपन किया है और आपको अभी इमीडिएटली एक्साइटमेंट है कि मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो यू हैव टू वेट फॉर 1 वीक बिफोर यू डू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दिस सिस्टम। तो एटलीस्ट 1 वीक है, उससे ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। बैक टेस्टिंग करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो उसके वजह से अगर आप बैक टेस्ट करो से फॉर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तो इट विल बी बेटर फॉर यू। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने सपोज उसके अंदर एक बाय करने का सोच लिया और आपने उसका रिकॉर्ड लेना स्टार्ट कर दिया हाई लो फॉर द वीक। तो अभी समझिए एट ऑन सैटरडे आपको पता चला कि रिलायंस ने जो हाई मारा था वो था 1562 का हाई मारा था और उसने जो लो मारा था दैट वाज 1500। अगर ये आपको पता चल गया कि 1562 फॉर द वीक इसका हाई था 1562 और इसका लो था 1500। अब आपने ये नोट करके रख दिया कि मैंने रिलायंस का इतना ये स्क्रिप्ट के जैसा आपने समझो 20 और स्क्रिप्ट का रिकॉर्ड नोट करके रख दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट वीक चालू होगा। ये तो मंडे टू फ्राइडे को यानी आप सैटरडे को आपको बैठना और ये करने के लिए आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर लगा है। इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा ही नहीं। अगर आप 1 आवर में आपने देख लिया ये 15-20 स्क्रिप्ट का हाई लो क्या और आपने नोट करके रख दिया फॉर द वीक, डेली का नहीं। एक बार आपने देख लिया कि इसके अंदर डेली का हाई लो करके आपको पता चल गया
कि ये हाई है और ये लो है फॉर दैट वीक, तो उस टाइम पे आपने उसका हाई और लो का एक नोट करके रख दिया। अब क्या होता है, जब नेक्स्ट वीक का मंडे चालू होगा तो आपको आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि चलो रिलायंस ने 1562 का हाई मारा था और 1500 का लो मारा था, तो आपके पास ये दोनों का रिकॉर्ड है। रिलायंस एट 1562 का है, 1500 का लो। फिर नेक्स्ट वीक आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, अप डाउन 1562 के ऊपर गया, 1580 हुआ, फिर 1590 हुआ, 1600 हुआ, फिर नीचे आया, फिर 1562 के नीचे चला गया, 1520 हुआ, 1530 हुआ, इसने 1500 भी ब्रेक किया, अगर फिर नीचे गया, फिर वो ऊपर गया। ऐसा अगर आप देखते रहेंगे, नेक्स्ट वीक में आप जब 20 स्लिप्स को लोगे वापिस, तो आपको फिर एक सेकेंड रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर एक नया हाई और एक नया लो फॉर्म हुआ होगा। अब ये नया हाई नया लो फॉर रिलायंस के एग्जांपल पे मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल की तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई लो में अगर सपोज रिलायंस का जो प्रीवियस आया था 1562 फॉर दिस वीक, अगर उसने नेक्स्ट वीक में 1562 के ऊपर बंद दिया, कब बंद कर दिया, 1580 पे बंद हो गया और उसका समझो लो फॉर दैट था 1520, तो आपको पता चल जाएगा कि चलो नेक्स्ट वीक में आपको ये बात क्लियर कट पता चल गई कि चलो अभी रिलायंस ने नया हाई ब्रेक किया, यानी ये अप ट्रेंड में है। अब ये सिंपल एकदम बेसिक तरीका है, इससे बेसिक तरीका आपको मिलेगा नहीं टू अंडरस्टैंड हाई लो इफ यू आर अ बिगिनर। तो आपको सबसे इजी तरीका है ये इन्वेस्ट करने के लिए कि यार ये इससे सिंपल तरीका मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखिए, आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मार्केट में रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोज बैठकर देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर वंस अ वीक भी आपके पास टाइम मिलेगा ऑन सैटरडे, यू कैन चेक दिस। फिर क्या होता है, 1562 उसका प्रीवियस हाई था, 1580 उसका न्यू हाई, आपको पता चल गया चलो अभी रिलायंस ने नेक्स्ट वीक यानी ये सैटरडे का नेक्स्ट सैटरडे, यानी जो आने वाला सैटरडे, ये सैटरडे में ये 1562 का आया था, नेक्स्ट सैटरडे में 1580 का है। अभी आपको पता है इसने ब्रेकआउट दे दिया, अभी मुझे इसको बाय करना है क्योंकि ये अप ट्रेंड है। ऐसे टाइम पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी को रखना एक्सट्रीमली जरूरी होता है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना यानी अपने को बहुत बुरी तरह से लॉस में डालना या मेसअप करना खुद को, ये उसका मीनिंग होता है। तो अगर आप विद स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप जब स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक स्टॉप लॉस का फिगर होना चाहिए, तो दैट इज द लो ऑफ दैट वीक। तो ये आपको ये वीक का लो क्या था, 1500, तो आपको पता है यार 1500 लो है और आपने कहा आपने न्यू हाई देखा 1562 तोड़ के, वो नेक्स्ट वीक में 1580 को बंद हो गया। अब आपको 1580 को बंद हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, उसको नीचे आने के लिए आप वेट करो ताकि वो कहीं तो 1550 1560 में आपको बाय करने मिल जाए। अगर वो 1550 1560 में बाय करने के लिए आपको मिल गया तो उसके बाद 1560 में आपने रिलायंस को ले लिया और आपका स्टॉप लॉस है 1500 रुपीज। ये तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करो तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीक में फिर नया डेटा आएगा, फिर नया डेटा में आपको पता चलेगा कि अरे यार अभी नया डेटा है और रिलायंस ने अभी 1640 1650 का तक पहुंच गया है, तो मैं क्या करूं, या तो आप 1560 से लेकर अगर आपको अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है तो आप उसको सेल कर सकते हो या फिर आप उसको मूव कर सकते हो। आप उसको मूव कैसे करोगे, जो ये महीने का आपका ये इसका 1500 का लो था, नेक्स्ट वीक का लो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो 1520, तो आप 1520 को लो रख के 1650 पे चल सकते हो। फिर क्या होगा कि वो शायद 1650 से 1700 जाए और उस वीक का लो होगा 1590। जब वो 1590 का लो हो जाएगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे और उसके बाद उसको कैरी करना बहुत इजी होगा। इस तरीके से अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग में हर स्क्रिप्ट में करोगे, मैंने तो रिलायंस का एग्जांपल दिया, ऐसे समझो आपके पास 19-20 स्क्रिप्ट है, आपने 10,000 रिलायंस में सपोज इन्वेस्ट किया है, 10,000 आप और किसी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आप 10,000 इन्फोसिस, 10,000 टाटा स्टील, 10,000 टीसीएस, 10,000 किसी और स्क्रिप्ट में, मारुति में, या फिर ऐसा अलग अलग आईसीआईसीआई बैंक में, स्टेट बैंक में, जो भी निफ्टी के स्क्रिप्ट है या जो भी अच्छी स्क्रिप्ट है जो आपको आपके एडवाइजर ने बताई है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इसी तरीके से आप कैरी करके आराम से उसको ले सकते हो और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और दूसरा आपका स्टॉप लॉस का भी आपका टेंशन नहीं रहेगा। और इसके बीच में जो हर वीक आप ट्रेड कर रहे हो, ये ट्रेड में आपको सिर्फ 1 ही घंटा लग रहा है, तो आपको जो मार्केट सीखने के लिए जो टाइम लगेगा से 2 to 3 मंथ, तो इस तरीके से यदि आप ट्रेडिंग करो तो ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट तरीका है जिसके अंदर आपको सिर्फ पेपर लगेगा या कहा भी जहां आपको डेली का हाई लो का डेटा मिल जाए, एक एक्सेल की शीट पे मेंटेन कर सकते हैं। यार अगर अब डेली का भी नहीं है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि आपको वीकली हाई लो आराम से मिल जाएगा कोई भी स्क्रिप्ट का। आप वीकली हाई लो का डेटा देख लो और सिंपल उसके बाद देख लो नेक्स्ट जो वीक है वो नेक्स्ट वीक का क्लोजर शुड बी हायर देन दिस, दैट मींस दैट वो अप ट्रेंडिंग में एक पैटर्न बना रहे हैं और उसके ऊपर एक सिंपल स्टॉप लॉस लगाकर
जो भी ये पिछले कैंडल का लो है, अगर उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइक 10, 15, 20%, तो उसके अंदर नहीं करना है। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, और आप उतना स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेडिंग करनी है इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, नॉट ओनली इन वन स्क्रिप्ट। इस तरीके से मुझे लगता है कि इससे सिंपल तरीका आपको शायद कोई नहीं डिलीवरी का बता पाएगा, क्योंकि डिलीवरी में दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिए, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है पूछिए, मैं जितना अच्छी तरीके से उसका जवाब दे सकता हूं आपके लिए जरूर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।